नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसावणम् ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः ओम शुद्धात्मने नमः ओम शुद्धात्मने नमः। देखिए, ये जो जैन तत्व परिचय हम इसका स्वाध्याय करना प्रारंभ करेंगे। देखिए, लास्ट वीक हमने दो चैप्टर कंप्लीट किए थे, तत्व प्रवेश और सच्चे देव का स्वरूप। तो अभी ये जो हमारे जितने भी जैन सिद्धांत है, ये सब कैसा है, वीतराग विज्ञान है, पूरा ये साइंस है। तो जैसे आप साइंस में जैसे आप समझते हैं ना, वैसा इसको बराबर से अंडरस्टैंड करना है। देखिए, सम्यक दर्शन मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंड आपको करना है। ऐसा नहीं कि बस 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 हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसको आपको समझना है कि ये वस्तु क्या है, हम कौन है, हम कहाँ से आए, हम कहाँ जाना है, हमको किसने बनाया, ये सब जो कार्य चल रहा है वो कैसे चल रहा है, इन सब प्रश्न का आपको उत्तर मिलना चाहिए इसमें। ये स्वाध्याय उसी लिए कर रहे हैं, हम कोई संप्रदाय को फॉलो नहीं कर रहे किसी को। हमको सत्य समझना है। क्यों लोग बीमार हो रहे हैं, क्यों राग द्वेष हो रहा है, क्यों दुखी है लोग, कोई सुखी है कोई दुखी है, कोई जन्म ले रहा है कोई मरण कर रहा है, कोई शादी कर रहा है कोई डाइवोर्स दे रहा है, कोई ठीक होके डिस्चार्ज हो रहा है, कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, कोई मर रहा है कोई जी रहा है, ये सब क्या है, ये सबका सत्य क्या है, हमको सत्य जानना है। इसीलिए हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं। इस स्वाध्याय से आपको बहुत लाभ प्राप्त होना है, समझ में आना है ये सच्चाई क्या है, मुझे जानकारी रहना है। देखिए, सर्वज्ञ भगवान के अलावा इस सच्चाई को कोई नहीं बताएगा हमको। हम अभी किधर भी चले जाएंगे ना, डॉक्टर अलग बताएगा, फिर वो ज्योतिष है वो अलग बताएगा, अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियन देंगे, अलग अलग धर्म वाले अलग अलग ओपिनियन देंगे। आप कोई भी प्रश्न पूछो उनको, सब लोग अपने अपने अलग अलग ओपिनियन देंगे। अभी हम वो सब उनका ओपिनियन मान लिया, तो इसीलिए हम मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि हर आदमी अपना अलग अलग ओपिनियन दे रहा है। एक ओपिनियन नहीं आ रही किसी की, सत्य क्या है, हर आदमी अपना अपना अलग अलग ओपिनियन दे रहा है। अभी आप वास्तु कंसल्टेंट के पास जाओ, वो बोल रहा है आपका घर का वास्तु नहीं इसलिए आप दुखी हो। डॉक्टर के पास जाओ, वो बोलेगा नहीं नहीं आपका ये प्रॉब्लम है, ये न्यूट्रिएंट नहीं है, विटामिन कम है इसलिए आप दुखी हो या आप ठीक नहीं हो। या फिर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, वो बोलेगा ये जो आपका नौ ग्रह है ना उसमें शनि बराबर जगह पे नहीं है, तो आप ये पूजा करवा लो करके, वो ऐसा बताएगा। और किसी के पास जाएंगे, आयुर्वेदिक मेडिसिन के पास में जाएंगे, तो वो क्या बोलेगा कि आपका जो है ना ये जो वात पित्त कफ में गड़बड़ी है। हाँ, ऐसा बताएगा। फिर होम्योपैथी वाले के पास जाएंगे तो वो और कुछ भी बताएंगे, एलोपैथी वाले के पास जाएंगे तो वो अलग बताएंगे। आप जहां जहां जाओगे ना, अलग 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 आपको इसका वो बताएंगे, मगर सॉल्यूशन किसी के पास में नहीं है। सॉल्यूशन जो है ना, दुख का निवारण कैसे हो, इसके इसका सॉल्यूशन किसी के पास में नहीं है। ठीक है, टेम्पररी आपको रिलीफ मिल सकती है, मगर परमानेंट जो दुख का सॉल्यूशन है वो कहीं पे भी मिलने वाला नहीं है। देखो, जीव सभी जीव दुखी है इस संसार में। इसे दुख से मुक्त होने का जो मार्ग है, सर्वज्ञ भगवान ने बताया हमको, बहुत सरल मार्ग बताया। इसलिए हमको ये जानना चाहिए, क्योंकि हमको दुखों से छूटना है। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, हमको समझना चाहिए ये मार्ग को। और जो समझ जाएगा ना, उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन मतलब क्या, सही समझ, सही अंडरस्टैंडिंग। आज दिन तक हमने जो भी मान के रखा है, हमारी मान्यता में भूल है, इसीलिए हम दुखी है। मान्यता अगर ठीक हो जाएगी ना, तो हम सुखी हो जाएंगे। सुखी होने का दुखी होने का कारण क्या है, मिथ्या मान्यता। सुखी होने का कारण क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग। मान्यता को ठीक कर दो। आपकी बिलीफ है, आपकी जो ओपिनियन है अभी, उसको ठीक करना है। इसीलिए अभी देखो, मैं आपको ये जो चैप्टर है तत्व प्रवेश और सच्चे देव का स्वरूप, एक बार आपको मैं ब्रीफ रिपीट करना चाहता हूं, क्योंकि उसमें जो समझाया है वो, उसको आपको भाव को समझना है कि क्या समझाना चाहते हैं करके। पहले तो इन्होंने क्या बताया कि भगवान जो आप मान रहे हो, वो भगवान क्या है। ईश्वर और भगवान का स्वरूप समझना पड़ेगा। भगवान क्या सुपर ह्यूमन पावर है, कि भगवान को एक शक्ति है। भगवान मतलब कौन है, हमारे को बहुत लोग अलग अलग ओपिनियन है भगवान के बारे में। हर हर जीव अलग अलग धर्म वाले अलग अलग चीज उनको समझ रहे भगवान मतलब क्या है, कोई शक्ति है, कोई सुपर ह्यूमन पावर है। ऐसा भगवान के बारे में भी उनको क्लियरिटी नहीं कि भगवान क्या है, भगवान है तो कहाँ पे है, भगवान क्या करता है, सबका क्वेश्चन मार्क है। पहली बात, भगवान है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क। दूसरा, भगवान है तो भगवान करता क्या है, सेकंड क्वेश्चन मार्क।
अगर भगवान है तो कहाँ पे रहता है भगवान? उसके बाद में भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान दिखता कैसे है? क्या मनुष्य जैसा दिखता है भगवान? क्या भगवान को कोई शरीर होता है, या भगवान को शरीर नहीं होता है? या भगवान अगर शरीर है शरीर नहीं है वो समझ में आ गया, मगर भगवान करता क्या है? अलग अलग धर्म वाले अलग अलग मान्यता लेके बैठे। तो कोई धर्म वाले बोलते कि नहीं भगवान ही सब कुछ करने वाला है। ठीक है, अभी ये जो वीतराग विज्ञान है, सर्वज्ञ भगवान ने क्या बताया कि भगवान कुछ नहीं करता है। ये पहली बार हमको मालूम पड़ा कि हमारे भगवान, मतलब हमारे भगवान मतलब भगवान जो भी है, तो भगवान क्या है, वीतरागी है। तो भगवान ने अभी जब हमको ये साइंस से समझाया, तो पहले उन्होंने बताया कि देखो भगवान को अगर आपको समझना है ना, तो पहले आपको आत्मा को समझना पड़ेगा। अगर भगवान को समझना है तो, अगर भगवान को समझना है तो आत्मा को समझना पड़ेगा। और नेक्स्ट बताया कि अगर आत्मा को समझना है तो भगवान को समझना पड़ेगा। अगर भगवान को नहीं समझेंगे तो आत्मा समझ में नहीं आएगा, और आत्मा को नहीं समझेंगे तो भगवान समझ में नहीं आएगा। तो जो पहला अध्याय है तत्व प्रवेश में, उन्होंने आत्मा को समझाया है पहला अध्याय में। दूसरा अध्याय में भगवान को समझाया। अगर ये दोनों को अगर आप नहीं समझेंगे तो आत्मा को नहीं समझ पाएंगे कभी भी। ठीक है, पहला प्रश्न उनका उठा भगवान क्या है, वो बोले अगर भगवान को समझना है तो आत्मा को समझो। आत्मा को समझना है तो दूसरे अध्याय में बताया अगर आत्मा को समझना है तो भगवान को समझो। तो ये हमारा लास्ट वीक में ये हो गया है, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय। मगर अभी वापस हमको रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आत्मा और भगवान दोनों को हमको जानना है। ये दोनों को नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे सुखी सुखी होंगे? पेज मैं नंबर कौन हूं पता नहीं है, भगवान कौन है पता नहीं, तो मैं सुखी कैसे होऊंगा? पेज नंबर क्या है? जी पेज नंबर देखिए। पेज नंबर अभी हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है, मगर अभी हम क्या करेंगे, एक बार हम रिपीट करने वाले हैं पहला अध्याय और दूसरा अध्याय। तो एक एक्चुअली पेज नंबर तो है 12 नंबर है, मगर अभी हम 12 नंबर पे नहीं जाएंगे। हम लोग अभी पहला जो तत्व प्रवेश है, पेज नंबर 2 से शुरू करने वाले हैं आज। हाँ अच्छा। क्योंकि उसका कारण क्या है कि हमको आत्मा को समझना है और भगवान को समझना है, दोनों चीजों को बराबर से समझना है। अनादिकाल से इन दोनों में हमारी भूल चल रही है। आत्मा में भी भूल चल रही है, भगवान में भी भूल चल रही है। तो आज हम पक्का समझ लेंगे भगवान क्या है और आत्मा क्या है। ठीक है, तो अभी देखिए पेज नंबर है 2 नंबर पे। आत्मा मतलब क्या? तुम, मैं और अन्य सब जीव जो जानने का कार्य करते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं, योग्य अयोग्य का निर्णय करते हैं, मुझे यह नहीं समझता अथवा समझता है, ऐसा जो जानते हैं वह जानने वाला ही आत्मा है। समझ में आया आत्मा मतलब क्या? देखिए जो जो नहीं समझ रहे वो बराबर समझ लीजिए आत्मा मतलब क्या है। ये मेरी बात हो रही है, देखो जब भी आत्मा की बात आती है, आपको ये समझना है कि आत्मा मतलब मैं, मेरी बात हो रही है। आप ऐसा नहीं समझना कि आत्मा कोई थर्ड पर्सन है उसकी बात चल रही करके। आत्मा मतलब ये मेरी बात चल रही है। ठीक है, देखो जब तक हम आत्मा को नहीं समझेंगे तो फिर सुखी कैसे होंगे हम? दूसरे को जान के क्या फायदा? मुझे मैं कौन हूं मुझे मालूम नहीं है, तो मैं दूसरे को जान के क्या फायदा होगा? और भगवान को क्यों जानना है? क्योंकि भगवान को अगर नहीं जानेंगे तो आप उनका विश्वास कैसे करेंगे? जो आत्मा किसने बताया? भगवान ने बताया। अगर हम आत्मा है करके जानते ही नहीं थे इतने अनादिकाल से, मैं आत्मा हूं किसने बताया? भगवान ने बताया। अगर हम भगवान को नहीं जानेंगे तो भगवान पे विश्वास कैसे करेंगे? अगर आप भगवान के ऊपर ही डाउट करेंगे तो आप विश्वास कैसे करेंगे वो जो बात बोल रहे सही है कि गलत है? इसीलिए आत्मा को भी जानना पड़ेगा, भगवान को भी जानना पड़ेगा, दोनों को जानना पड़ेगा। अगर सपोज आप भगवान को नहीं जाना, तो आप आत्मा, उन्होंने ही बताया कि आप आत्मा हो करके, तो हम आत्मा का नहीं जान पाएंगे। और उसके बाद में अगर आत्मा को नहीं जानेंगे तो भगवान को नहीं जान पाएंगे। तो दोनों एक, ये जो क्वेश्चन है ना, दोनों एक दूसरे को कनेक्टेड है। तो आज हम क्या करेंगे, आत्मा को भी जानेंगे और भगवान को भी जानेंगे। ठीक है, तो देखिए वापिस एक बार पढ़ता हूं, आत्मा मतलब क्या? मैं, तुम, मैं और अन्य सब जीव जो जानने का कार्य करते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं, योग्य अयोग्य का निर्णय करते हैं, मुझे यह नहीं समझता अथवा समझता है, ऐसा जो जानते हैं वह जानने वाला ही आत्मा है। समझ में आया आत्मा मतलब? इसमें कोई डाउट है आपको? क्योंकि अनादिकाल से हमने आत्मा क्या है नहीं जाना है। ये जो जानने वाला है ना, जो सुख दुख का अनुभव कर रहा है, ये शरीर नहीं कर रहा है सुख दुख का अनुभव। आप ऐसा मत समझना कि शरीर को दर्द हो रहा है, शरीर को तकलीफ हो रही है, शरीर को अच्छा लग रहा है तो शरीर अनुभव कर रहा है। शरीर अनुभव नहीं कर रहा है। अभी समझो शरीर में कोई दर्द है, तो ये शरीर अनुभव कर रहा है कि आत्मा अनुभव कर रहा है? बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। देखो हाँ शरीर, वही तो। हाँ जी।
वही कंफ्यूजन था कुंतु जी की दर्द जो महसूस करता ये तो देखो, मुझे डाउट था ये प्रश्न उठ सकता है करके, इसलिए मैंने 2 बार रिपीट किया। शरीर फिर में आज दर्द है, बच्चे खाई शरीर में दर्द है, शरीर में हम्म। तकलीफ है, तो ये किसने जाना? आत्मा ने जाना कि शरीर ने जाना, ये बताइए। लगी तो चोट शरीर को ना। शरीर को चोट चोट तो लगी, शरीर को लगी। जाना किसने? कि खुद शरीर को दर्द है क्या? किसने जाना? पर जानने अरे वाला तो आत्मा है ना। हाँ, तो दर्द किसको हुआ? दर्द आत्म शरीर। नहीं, आत्मा को हुआ क्योंकि आत्मा ही जानने वाला है ना, तो नॉलेज तो आत्मा में है, तो दर्द भी आत्मा को हो रहा है, शरीर को नहीं हो रहा है। देखो, आत्मा को भी दर्द नहीं हो रहा है, शरीर को भी दर्द नहीं हो रहा है। ये जो आत्मा जान रहा है कि दर्द हुआ है करके, दर्द आत्मा को दर्द नहीं होता है कभी भी, शरीर को भी हो दर्द रहा नहीं है, होता। आत्मा जान रहा है। आत्मा जान रहा है, शरीर को भी दर्द नहीं होता है और आत्मा को भी दर्द नहीं होता है। तो ये पर दर्द दर्द किसको तो है? है ना। हाँ जी। ये पर जो दर्द दर्द। तो है। सॉरी अनीता जी। नहीं नहीं, नो सॉरी मैम। हाँ हाँ, बोलिए। देखो, ये समझना बहुत जरूरी है हमको, ये जो चीजें है, दर्द हो रहा है ना, ये आत्मा जान रहा है कि दर्द हो रहा है करके। आत्मा जान रहा है, आत्मा अनुभव कर रहा है, आत्मा आत्मा वेदन कर रहा है। अभी वो दर्द क्यों हो रहा है पता है आपको? दर्द क्यों हो रहा है पता है? उसने राग किया कि ये शरीर मैं हूं करके, इसलिए उसको दर्द हो रहा है। शरीर को मैं बना किया, अटैचमेंट किया ना, इसलिए उसको दर्द हो रहा है। एक एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आएगा। अभी ये हम्म। जो, समझो एक रोड पे कोई बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, और आपको पता चलेगा कि नहीं नहीं ये मेरा बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, तो कितना वेदना होगा आपको, कितना दर्द होगा? बहुत दर्द होगा ना। तो आप भाग के बहुत। जाएंगे वहां पर, तुरंत भाग के जाएंगे, इतना टेंशन में आएंगे आप, मतलब दुखी हो जाएंगे, जाके पहला जाके वो बच्चे को देखेंगे, अरे अरे क्या हुआ करके। फिर जैसे ही आप वहां पे गए, तो आपको मालूम हम्म। पड़ा कि ये बच्चा मेरा नहीं है, दूसरे का है, किसी का। तो दर्द चला जाएगा ना आपका, तुरंत। कम हो जाएगा। कम मतलब चला ही जाएगा, 5-10 मिनट हाँ, में भूल चल भी जाएगा। जाएंगे, अरे वो ठीक है ना, दूसरे का बच्चा है, ठीक है। हाँ, अगर समझो आपका बच्चा है तो कितना दिन दर्द रहेगा वो? जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक वो दर्द रहेगा। रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया? मेरा माना करके वो अपनापन जो राग है ना, उसका दर्द है वो। अभी देखो, अच्छा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल अभी देता हूँ, और एक एग्जाम्पल। अभी हमारा युद्ध चला वहां पे, इतने इतने सालों, 2-3 सालों से युद्ध चल रहा है। कितने लोग हाँ। मर रहे हैं करके हमको न्यूज में आ रहा है रोज, इतने लोग आज मरे, इतने वहां पे मरे, हम्म। इतने यहाँ पे मरे। हमको दुख हो रहा है क्या यहाँ पर? नहीं। और अगर कोई अपना फैमिली मेंबर है जिसके ऊपर हमारा राग है, तो अगर उसको कुछ हो गया तो हमको दर्द होता है ना। हम्म। इसका मतलब दर्द क्यों हो रहा है? राग के कारण हो रहा है। राग और द्वेष के कारण दर्द होता है, मोह के कारण दर्द होता है। हाँ। और ज्ञानी क्या करता है? दुख, जो दर्द हो रहा है उसको जानता है, मगर वो दुखी नहीं होता है ज्ञानी, अपना नहीं मानता है उसको। तो ये ज्ञानी और अज्ञानी में डिफरेंस है। देखो, अभी ये समझ में आया, सुख दुख का वेदन कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है। क्यों? कि आत्मा को ज्ञान है, आत्मा उसका अनुभव कर रहा है, जान रहा है वो, आत्मा वेदन कर रहा है। शरीर क्या करता है? शरीर में दर्द हो रहा है, मगर शरीर उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि मुझे दर्द हो रहा है, शरीर तो जड़ है। हम्म। शरीर में रोग भी आ गए तो शरीर को मालूम नहीं है, शरीर को बुखार भी आ गए तो शरीर को मालूम नहीं है, शरीर में तकलीफ हो रहा है तो भी शरीर को मालूम नहीं है। शरीर को तो कुछ मालूम पड़ता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास ज्ञान नाम का गुण नहीं है। हम्म। ठीक है, ज्ञान नाम का गुण नहीं है, सुख नाम का गुण नहीं है, शरीर को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है, रोबोट जैसा रोबोट है ये तो। रोबोट हम्म। जैसा रोबोट है, और कुछ भी नहीं, इसको कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता है। वो तो छोड़ो, अभी हमारा जो ब्रेन है ना, उसको भी मालूम नहीं पड़ता है। जो अच्छा। हमारा ब्रेन है ना, उसको भी कुछ मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि ब्रेन हम्म। तो वो एक मशीन है, तो जानने वाला तो आत्मा है। अभी देखो, हम्म। आपको लग रहा है कि आंख देख रही है, आंख नहीं देख रही, आंख के पीछे जानने वाला आत्मा है। आंख के पीछे जो जानने वाला है आत्मा है, आंख नहीं देख रही है। हमको लग रहा है आंख देख रही है, आंख तो चमड़ा है, चमड़ा क्या देखेगा? आपको मालूम है हम्म। आंख चमड़ा है करके? आंख किससे नहीं बना है बता। बोलो? चमड़े से बना है ना आंख। और तो चमड़ा देख सकता है क्या? नहीं। तो चमड़े के पीछे कौन है? आत्मा है। अभी समझो एक मुर्दा, मुर्दा पड़ा है, मुर्दा, मुर्दे में भी हम्म। ब्रेन है, मुर्दे में भी आंख है। तो मुर्दा, हम्म। मुर्दा जान सकता है क्या? देख सकता है क्या? नहीं। सुन सकता है नहीं। क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? वो जो शरीर के अंदर जो आत्मा है, वही सब कुछ जान रहा है, वही देख रहा है, वही जानने वाला, वही देखने वाला है। ये क्लियर है पिक्चर, हम्म। उसमें कोई डाउट नहीं है।
देखो शरीर के अंदर जब आत्मा रहता है तो आत्मा वो ही जानता है, आत्मा ही जानता है। शरीर से आत्मा निकल गया तो शरीर देख सकता है क्या, सुन सकता है क्या, खा सकता है क्या, पी सकता है क्या? कुछ भी नहीं। आत्मा ही जान रहा है, जानने का काम कर रहा है। अभी सेकंड क्वेश्चन है, जो खाना खा रहा है आत्मा खा रहा है क्या शरीर खा रहा है? शरीर खा रहा हाँ। है, शरीर खा रहा है। हाँ देखो, शरीर खा रहा है कहने में आता है, मगर शरीर भी नहीं खाता है। अच्छा। आत्मा भी नहीं खा रहा है, शरीर भी नहीं खा रहा है। ठीक है। शरीर क्यों नहीं खा रहा है? एक परमाणु दूसरे परमाणु में ट्रांसफर हो रहा है इधर, वो परमाणु छूता भी नहीं, उसको टच भी नहीं करता है। अभी जो खाना हो रहा है ना, खाना खा रहे हैं ना हम लोग, वो बॉडी को टच भी नहीं करता है। और बराबर। वो टच नहीं कर रहा है, मगर वो परमाणु इधर का इधर ट्रांसफर होने का जो है, वो परमाणु वो क्रिया हो रही है। उसमें क्या कर रहा है? आत्मा जान रहा है। आत्मा क्या जान रहा है? कि ये जो खाना यहाँ से यहाँ जा रहा है करके जान रहा है, मगर प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है कि वो मान रहा है कि मैं खा रहा हूँ। अभी आत्मा की इतनी बड़ी भूल हो रही है, उसको लग रहा है कि मैं खा रहा हूं करके, ये इतनी बड़ी भूल हो रही है। आत्मा ने ये भूल गया कि मैं तो जानने वाला हूँ। उसको क्या लगा, मैं खाना खाने वाला हूँ, मैं बोलने वाला हूँ, मैं चलने वाला हूँ, मैं सोने वाला हूँ। इतना मिथ्यात्व उसका आ गया अनादिकाल से, ये मोह के कारण। वो क्या कर रहा है? हम्म। उल्टा मान रहा है सब कुछ। ये देखो मैं बोल रहा हूँ, ये देखो ये शरीर मैं हूँ, ये देखो मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, ये मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ऐसा वो क्या कर रहा है? अनादिकाल से उसकी ये भूल चल रही है। शरीर की क्रिया को मेरी क्रिया करके मान रहा है वो। इसीलिए उसको क्या मिल रहा है? नया नया जन्म मिल रहा है, नया नया जन्म, नया जन्म, नया जन्म, नया जन्म मिलते ही जा रहा है। अभी हम क्या करें? कर्मों का बंद करें मिथ्यात्व के कारण। अभी हम क्या ये शरीर को मैं मान रहे हैं। आपको पता है सबसे बड़ा पाप क्या है दुनिया में? आपको लगता है कि सात व्यसन जो है ना, सप्त व्यसन, वो सबसे बड़ा पाप है। ठीक है। हम्म। आपको यही लग हाँ रहा है ना कि सात व्यसन है सबसे बड़ा पाप है। मगर सात व्यसन से भी ज्यादा बड़ा पाप कौन सा है? मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूं, ये सबसे बड़ा पाप है। किसी को मालूम ही नहीं है बात। मैं शरीर हूं अगर आपने मान लिया ना, तो आपको हम्म। मिथ्यात्व का कर्म बंधन हो रहा है। आप कहीं पे भी बैठे रहिए, कितना भी ध्यान करिए, कितना भी व्रत करिए, कितना भी उपवास करो, कितनी भी माला फेरो, अगर आप अपने आप को शरीर मान रहे हैं, तो मिथ्यात्व का तीव्र कर्म बंधन हो रहा है आपका। ठीक है। माला फेरे हम्म। आपको प्रॉफिट होगा, सामायिक करे प्रॉफिट होगा, कितना होगा? 1,000 रुपए का। और मिथ्यात्व का पाप 1 करोड़ रुपए का। एक अंदाजन बता रहा हूं आपको। तो आपको लॉस कितना हो गया? आप हिसाब नहीं लगा सकते, उतना बड़ा लॉस चल रहा है हमारा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? ये अपनी मिथ्या मान्यता से अपने आप को आत्मा नहीं मान रहे। अपने आप को खाने वाला, बोलने वाला, चलने वाला, ये सब काम करने वाला, देखो मैंने घर का काम किया, मैंने ऑफिस का काम किया है, देखो मैंने कितना बड़ा बिजनेस किया, देखो मैंने कितना बड़ा त्याग किया, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, कितना अच्छा सुनता हूँ, देखो मेरी आवाज कितनी अच्छी है, मेरी आवाज कितनी अच्छी है, सुरीली आवाज है मेरी। तो ये सब मिथ्या तो हो गया। रूम में। ये हमको समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा पाप है करके, हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा मैं पाप कर रहा हूँ। तो मान्यता में आपको ठीक करना पड़ेगा कि ये जो हो रहा है मैं जानने वाला हूँ, ये मैं करने वाला नहीं हूँ। तो अभी देखो आत्मा क्या है पहले समझ लेंगे, फिर भगवान को समझेंगे। पहले आत्मा को हम समझ रहे हैं। अभी आत्मा समझ में आ गया। तुम, मैं और अन्य सब जीव जो जानने का कार्य करते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं, योग्य अयोग्य का निर्णय करते हैं, मुझे यह नहीं समझता अथवा समझता है, ऐसा जो जानते हैं वह जानने वाला ही आत्मा है। ठीक है, समझ में आ गया? अभी दर्द किसको हो रहा है? आत्मा जान रहा है दर्द को। मेरा पना जो अटैचमेंट है ना, उससे उसको तकलीफ ज्यादा होती है। जहां राग है वहां पे दुख है। तकलीफ दुख होता है वहां पर जहां राग और द्वेष है। जहां वीतरागता है वहां सुख है। वीतरागता मतलब राग नहीं होना। जहां राग नहीं है वहां सुख है, जो आकुलता नहीं है। जहां राग है वहां पे आकुलता है। ठीक है। देखो मिथ्या तो मतलब क्या है? ये मैं मानना शरीर को, ये सबको मेरा मानना संयोगों को, इसका कर्ता मानना, इसका भोक्ता मानना, ये सब क्या हो गया? मिथ्यात्व में आता है। क्या हो गया? मैं मानना, मेरा मानना, कर्ता मानना और भोक्ता मानना, ये सब मिथ्यात्व है। हाँ, अभी देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है। इस आत्मा का शरीर के साथ जो संबंध अथवा संयोग होता है, इस संयोग को हम सजीव प्राणी कहते हैं। देखो सजीव प्राणी का मतलब क्या है? सजीव प्राणी का मतलब क्या है कि जीव इस नहीं। इस आत्मा का शरीर के साथ जो संबंध अथवा संयोग होता है, इस संयोग को हम सजीव प्राणी कहते हैं। संयोग मतलब समझ में आया? किसी का मैं कुछ पढ़ने वो आके
उसका संयोग, उसका नाम है सजीव प्राणी। देखो प्राणी शास्त्र के भी उसे सजीव कहते हैं, जीव नहीं कहते। जो जीव सहित है वह सजीव है। देखो जो आत्मा का शरीर के साथ जो संयोग हुआ है ना, उसको क्या बोलेंगे? आत्मा नहीं बोलेंगे, उसको उसको क्या बोलेंगे? सजीव। जो जीव सहित है वह सजीव है। आत्मा चेतन है, जीव है, और शरीर अचेतन है, जड़ है। देखो ये बहुत गोल्डन वर्ड से, इतना इसको नहीं समझा करके हम इतना दुखी हो रहे हैं। इस लाइन को कभी मत भूलिए। आत्मा चेतन है, जीव है, और शरीर अचेतन है, जड़ है। ये समझ में अगर आ जाएगा ना, तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। शरीर क्या है? जड़ है, अचेतन है। और आत्मा क्या है? चेतन है, जीव है। ठीक है, ये समझ में आया? आत्मा चेतन है और जीव है, समझ में आया? शरीर क्या है? जड़ है। जड़ का मीनिंग क्या है पता है आपको? जड़ मतलब पत्थर है ना, पत्थर, ये सब जड़ है, दीवार है, पत्थर है। जड़ मतलब उसको ज्ञान नहीं है। ये जड़ शरीर को हमने क्या किया? उसमें अपनापन कर लिया, इसी को मैं मान लिया जो जड़ है। अब ये पत्थर में और शरीर में कोई डिफरेंस नहीं है, मगर इसको मैं मान लिया। शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता। क्या बता रहे? शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता है। अभी आपको क्लियर हुआ? दर्द शरीर को नहीं होता है। शरीर दुख सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता है, कभी नहीं करेगा, कभी कर ही नहीं सकता है। अभी देखो, अभी हम मुर्दे को जलाते हैं स्मशान के अंदर, वो मुर्दा उठ के भाग जाता है क्या, गर्मी लग रही है करके? नहीं भागता है ना, क्योंकि वो जड़ है। इसी से पता चलता है कि शरीर जड़ है, यही तो प्रूव करता है। हम मुर्दे को जलाते हैं स्मशान में तो नहीं भागता है उठकर, इसका मतलब हो गया कि वो जड़ है बेचारा। अगर उसमें ज्ञान होता तो भाग जाता था उठकर, वापिस घर में आ जाता था मुर्दा चलकर वापिस। हम जाके स्मशान छोड़ के आते थे, वो वापिस आ जाता था इधर अगर ज्ञान रहता था, मगर वो जड़ है। जड़ है। हाँ अगर आत्मा आत्मा रहती तो वापिस आ जाए। हाँ हाँ, अगर उसमें ज्ञान रहता तो वो बोलता था थोड़ा टेम्परेचर कम करो, मेरे को गर्मी लग रही करके। क्या? वो ज्ञान जड़ बोले है। तो आत्मा ही है ना कुंतु जी। हाँ जी, मतलब आत्मा में ही ज्ञान होता है, जड़ में ज्ञान नहीं होता, ये समझाना है आपको। शरीर में ज्ञान नहीं होता है। आपका जो ब्रेन है ना, उसमें भी ज्ञान नहीं होता है, बोलो। हम्म क्योंकि जानने वाला तो आत्मा है, क्योंकि मुर्दे में भी ब्रेन है ना। मुर्दे में भी है। मुर्दे में ब्रेन है, उसको जला रहे हैं हम, उसको कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब वो जड़ है। यह संबंध कुछ निश्चित काल तक रहता है। देखो ये जो शरीर और आत्मा का संबंध है ना, थोड़े टाइम के लिए रहता है। यह संबंध खत्म होता है, उसे हम मरण कहते हैं। देखो ये जो संबंध थोड़े टाइम के लिए रहता है, जब वो संबंध खत्म होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? मरण कहेंगे। देखो संबंध खत्म हुआ है ना, न जीव का अंत हुआ, न अचेतन का यानी शरीर के परमाणुओं का। देखो कितनी अच्छी बात है। अभी जिससे हम मरण कह रहे हैं ना, वो संबंध खत्म हुआ है। क्या हुआ? कि संयोग हुआ था, उसका वियोग हुआ है। न शरीर मरा है, न आत्मा मरा है। न आत्मा का अंत हुआ है, न शरीर का अंत हुआ है। दोनों का अंत नहीं हुआ है। समझ में आया? मरण शरीर का तो मतलब, हाँ जी, शरीर का तो अंत हो गया है उसमें। कौन बात कर रहा है? इंद्रा। हाँ इंदिरा जी, देखिए शरीर मतलब किससे बना है? बोलो शरीर किससे बना है? परमाणु से बना है, ये तो आप मान रहे हैं, परमाणु से। हाँ हाँ एटम से बना है, ये आपको समझ में आया? हाँ। तो एटम्स मरता नहीं कभी भी, ध्यान रखना, मैटर कभी नहीं मरता है। अभी आपने कॉलेज में स्कूल में भी सीखा रहेगा। स्कूल में हमने सीखा हम्म। है सब कि भी मैटर नहीं मरता है कभी भी। देखो मैटर या कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मैटर चेंजेस वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये आपने सीखा है, स्कूल में भी सीखा है, कॉलेज में भी सीखा है। जो हम्म मैटर है वो न तो पैदा कर सकते हैं मैटर को, न नाश कर सकते उसका। मगर मैटर क्या होता है? वो एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म वो कन्वर्ट होता है, उसका नाश नहीं होता है। हम्म हम्म। या ये आपको कन्विंस हो रहा कि नहीं हो रहा? एटम मरता है क्या, बताइए? सुना था, याद ही नहीं स्कूल में। हाँ देखिए, एटम कभी भी नहीं मरता है, ये साइंस ने भी प्रूव किया है। खाली ऐसा नहीं कि जिनवाणी बता रही है,
जिनवाणी तो पहले ही बता चुकी है, मगर अभी साइंस क्या बता रहा है? साइंस भी यही बता रहा है कि परमाणु मरता नहीं, कभी भी एटम कभी नहीं मरता है। एटम का फॉर्म चेंज होता है। चेंज होता है। अभी देखो, शरीर आपने बोला मरता है करके, बराबर। शरीर नाश हाँ होता है करके आपने बताया, शरीर नाश नहीं होता है, वो राख हो जाता है। मगर वो हाँ नष्ट नहीं होता है, वो राख के फॉर्म में चेंज हुआ। फिर राख क्या होगा? फिर कोई दूसरा आइटम बनेगा, फिर कोई दूसरा आइटम बनेगा, फिर कोई दूसरा आइटम बनेगा। मगर वो चेंज नहीं होता। अभी देखो, हम खाना खा रहे हैं रोज, हाँ। सुबह उठ के टॉयलेट जा रहे हैं। फिर हम्म टॉयलेट जाने के बाद में फिर वो क्या होता है, वो फर्टिलाइजर बनेगा, फर्टिलाइजर फिर जाड़ में जाएगा, जाड़ में वापस वो खाना बनेगा, वही खाना वापस हम खाएंगे। वापस वो टॉयलेट बनेगा, वो फर्टिलाइजर बनेगा, फिर खाना बनेगा, फिर हम खा रहे हैं। अभी हम जो क्या खा रहे हैं समझ में आया आपको अभी? रोज ये कैसा है, ये प्रोसेस होता रहता है ऐसा। तो ये क्या बोलते हैं आप इसको? रिसाइकलिंग होता है। रिसाइकलिंग मतलब फॉर्म बदलता है बस। वो बदलता है। अभी हम उल्टी कर रहे हैं, उल्टी जा वापिस वो फर्टिलाइजर बनेगी, फर्टिलाइजर जाके फिर वो फ्रूट वगैरह बनेगी या खाना बनेगी। फिर हम टेस्ट टेस्ट करके खाएंगे, अरे क्या मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है, आज तो मजा आ गया करके। क्या? हाँ जो उल्टी किया हुआ है, जो टॉयलेट किया हुआ है, वही तो वापस खा रहे हैं हम। मगर ये समझ में नहीं आ रहा है हमको। हमने नहीं क्या आया। किया, राग और द्वेष से बोल रहे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है करके। इसलिए अपने को हम्म राग और द्वेष नहीं करना है, उसे समझना है कि भाई ये क्या है, जो खाने वाला हूं मैं नहीं हूँ। ये शरीर को हम्म मैं फ्यूल डाल रहा हूँ, जैसे कार को फ्यूल डालता हूँ ना, वैसे मैं शरीर को फ्यूल डाल रहा हूँ। तो इसको फ्यूल हम्म जो है उसको दे देने का, उसका जो खाना है उसको दे देने का, मगर उसमें आसक्ति नहीं करना है। अगर आसक्ति करेंगे तो कर्म बंधेंगे आपके। तो हम्म, देखो, ज्ञानी भी खाना खाता है और हाँ अज्ञानी भी खाना खाता है। अज्ञानी तीव्र कर्मों का बंध करता है। ज्ञानी क्या सोचता है, देखो ये खाना जा रहा है और मैं जानने वाला हूं, मैं जान रहा हूँ। हम्म आहारी आहार करता है, मैं जान रहा हूँ ये आहार हो रहा है, मैं जान रहा हूँ, मैं जानने वाला हम्म हूँ। तो ज्ञानी हम्म कोई भी कार्य करता है तभी यही समझता है कि मैं जान रहा हूँ, क्योंकि वो सच्ची बात है, सच्चा ही है वो। हम्म और देखो, जब देखो अभी इन्होंने क्या बताया, संयोग हुआ है, शरीर का संयोग हुआ। देखो कैसा प्रोसेस है, मैं समझाता हूँ आपको। ये देखो, पहला आत्मा था, माँ के पेट में आया आत्मा, अकेला आया हम्म आत्मा। आत्मा के साथ हम्म, शरीर नहीं था, क्योंकि पुराना शरीर उसने वहां छोड़ दिया था। हो गया। हाँ, और उधर सब लोगों ने मिलकर उसको जला दिया। ये आत्मा यहाँ पे आया, माँ के पेट में आया। माँ के हाँ पेट में आने के बाद में नाम कर्म का जो उदय आया, उसके हिसाब से उसका ऐसा शरीर के परमाणु परमाणु आए, इकट्ठा हुए, इकट्ठा होके एक शरीर बना उसका। तो हम्म शरीर क्या हुआ, वो बना। बनने के बाद हम्म में फिर वो बड़ा होते 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 फिर क्या हो गया, 9 महीना पूरा हुआ। तो वो जो शरीर बना, वो उसके अंदर साथ में आत्मा भी है, आत्मा का उसका संयोग हुआ था शरीर का। तो वो हम्म बाहर आया माँ के पेट से। तो हम्म अभी बाहर आने के बाद में हाँ वो खाना वगैरह चालू किया। और जब तक हम्म ये नाम कर्म का आयु कर्म का जो उदय रहेगा, तब तक ये क्या करेगा, शरीर आत्मा के साथ रहेगा। जैसे ही आयु हम्म, कर्म खत्म हुआ, तो ये शरीर यहीं छूट जा, यहीं रहेगा शरीर। देखो, शरीर कहीं जाएगा नहीं, शरीर यहीं रहेगा, आत्मा अगली गति में जाएगा। क्योंकि उसने क्या किया, हाँ पूरा लाइफ में यही किया, मैंने खाना खाया, मैंने सुख भोगा, मैं दुख भोगा, मैं ये करने वाला, मैं मनुष्य, मैं स्त्री, ऐसा मिथ्यात्व से कर्म बांधा। तो उसको और एक हम्म शरीर मिलेगा वापिस। जो शरीर अपने को शरीर मानेगा, उसको शरीर मिलने ही वाला है, कर्म बन हम्म जाएंगे। क्योंकि आपने मिथ्यात्व किया ना, गलत मान्यता की आपने, तो आपको शरीर बंधेगा, शरीर मिलेगा आपको वापिस। तो ये जो मिथ्यात्व है ना, ये मिथ्यात्व बहुत बड़ा अपने को अनर्थ करता है, सभी दुखों का कारण मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व को आगे समझेंगे, पहले अभी यहाँ ये समझाना है आपको कि शरीर शरीर। अलग है और आप अलग हो। शरीर जड़ है, आप ज्ञान हो। हम्म शरीर में ज्ञान नहीं हम्म है, शरीर जड़ है। हम चेतन है, शरीर अचेतन है। ठीक है, ये हम्म समझाना था। अभी मरण मतलब समझ में आ गया? मरण मतलब शरीर का भी नाश नहीं हुआ और आत्मा का भी नाश नहीं हुआ, मरण आत्मा मतलब भी। समझ में आया? हाँ हाँ, तो अभी हम मरण से क्यों डर रहे हैं, इंदिरा जी? मरण से क्यों डर रहे हैं? पहले समझ नहीं थी, अभी समझ में आया कि ऐसा बन हाँ रहा है। जी। देखो, जीव मतलब क्या है, जो जी रहा था, जी रहा है और जिएगा। ठीक है। हम्म अभी जीव तो मरता तो नहीं है, मरने का भय से मरा जा रहा है। क्या हो रहा है? हम्म जीव मरता वैसे। नहीं है, मगर मरने का भय से मरा जा रहा है। मैं मर जाऊंगा, हम्म मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अरे मरता नहीं है वो, मरने का भय से मर रहा है। हम्म देखो एक बार क्या हुआ, एक कुछ बार एग्जाम। एक बार वो एक बीमारी आती है ना। तो वो आई बीमारी,
तो जो बीमारी का क्या बोलते हैं उसको, हाँ उसका कुछ नाम है, वो बीमारी आई। तो एक योगी ध्यान कर रहा था, ध्यान में बैठा था। तो वो ऐसा पास हो रही थी कि बोले नहीं नहीं, मैं एक ये बीमारी हूँ, अभी जाके मैं लोगों को मारने वाली हूँ। तो वो साधु ने हम्म बोला कि देखो भाई, तुम इतना गलत काम मत करो, ऐसा तुम लोगों को हम्म नहीं मार सकते हो करके। तो हम्म वो बोले नहीं नहीं, मेरा तो ड्यूटी है, और वो तो मेरे को मारना ही पड़ेगा मेरे को। मैं वो बोले, साधु बोले कि आपका टारगेट कितना है? वो बोले नहीं, मेरे हम्म को अभी 5,000 लोगों का मारने का टारगेट है, बोला बीमारी ने। तो हम्म बोला, साधु ने बोला कि ठीक है, मैं भी, आप ये बोलते हैं कि भाई मैं रोक रुक नहीं सकता हूँ, मेरे को मेरा ड्यूटी करना पड़ेगा। वो बोले कि आपका ड्यूटी करो, मगर 5,000 से एक भी जीव को ज्यादा मारना नहीं, आप इतना मेरे को विश्वास हम्म दे के जाओ, मेरे को कमिटमेंट करके जाओ। वो बोला कि देखो, मैं आपको वचन देता हूँ कि 5,000 से एक भी ज्यादा आदमी को नहीं मारूंगा। तो वो गया वहां पे, और वो बीमारी फैलाया, और 5,000 लोग तो मर गए। तो साधु को मालूम, हम्म देखा उसने कि 5,000 लोग तो चले गए अभी। और हम्म देखा, अरे और 5,000 चले गए, बोले 10,000 हो गया, उसने तो मेरे को गारंटी दिया था 5,000 का। फिर देखता है और 5,000 चले गए, और 5,000 चले गए, ऐसे 50,000 हो गए। बोले ये बोल के गया था 5,000, और बोले 50,000 मर गए। वो भी आया बाद में वापस, बोले कि आपने तो मुझे वचन दिया था कि 5,000 को मारूंगा करके, आपने 50,000 कैसे मारा? वो बोले देखो, हम्म मैंने तो मारे 5,000 को, मगर बाकी जो हम्म 45,000 वो डर से मर गए, बोले हाँ मैंने नहीं मारा उनको, मैंने हम्म तो 5,000 को ही मारा है। मेरा बराबर जो रहता है वही मैं कैलकुलेट, वही उतना ही काम करता हूँ, ज्यादा ये नहीं करता हूँ। तो बाकी हम्म 45,000 डर से मरे। तो इसका हम्म मतलब क्या हो रहा है, जीव अभी मर नहीं रहा है, डर रहा है, डर बस रहा है, डर रहा है, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, डर रहा है, डर हाँ, रहा है। ठीक है। वायरस में ऐसे ही हुआ था, कोरोना वायरस में। हाँ जी 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 जी। तो अभी हम क्या करें, ये डर हमारा कैसे जाएगा? तो हम जो वस्तु का जो विज्ञान है, अगर हम समझेंगे ना, तो डर हम्म जाएगा, सम्यक दर्शन होगा तो डर जाएगा। तब तक हमारा भय कभी खत्म नहीं होगा। वस्तु का जो विज्ञान है वो समझना ही पड़ेगा हमको। तो जो को मरण समझ में आ गया। हम्म हाँ देखो, मरण के उपरांत इस जीव का अन्य शरीर के साथ संबंध होता है, उसे जन्म कहते हैं। देखो, ये शरीर क्या हो गया, आत्मा क्या हो गया, इधर शरीर को छूटा, मरण बोलेंगे उसको, फिर वो जाके हम्म आगे जाके और एक जन्म ले लेगा, उसका फिर जन्म हम्म, मतलब क्या होगा, और एक शरीर उधर आएगा उसके पास, क्योंकि हाँ उसका नाम कर्म का उदय आ गया। तो शरीर आएगा, फिर आयु कर्म रहेगा, तब तक वो शरीर उसके साथ में रहेगा। फिर वहां पे भी हम्म यही स्टोरी होगी। वापिस वो आयु कर्म खत्म होगा, तो वो शरीर वहां रह जाएगा, ये वापिस आगे जो कर्म बांधा है वैसा नेक्स्ट इसमें जाएगा, वहां पे भी एक शरीर मिलेगा इसको। ऐसे अनादि काल से हम ऐसे करते करते आए हैं। हमारा जो आत्मा है ना, अनादि काल हम्म से पर्याय बदल रहा है। अभी वो जन्म से ये जन्म में आया, ये जन्म से वो जन्म में आया, वो जन्म से वो जन्म में जाना, ये चक्र हमारा चालू है। इसीलिए हम दुखी है, जीव इसीलिए दुखी है। अभी बराबर आके सेटल भी नहीं हुआ, फिर मरना पड़ता है इधर, फिर जाना अगली योनि में। बराबर यहाँ वहां इधर उधर देखते तब तक तो मरण आ जाता है, वापिस उधर जाना अगली रो में। फिर 9 महीने माँ के पेट में रहना, अगर वो मनुष्य है तो। नहीं तो चिपकली वगैरह है या सुअर है या कुछ भी है, तो पूरे वो उधर अलग प्रोसेस है। तो इतना प्रॉब्लम है वहां पर। तो ये ऐसा हो रहा है, उसे जन्म कहते हैं। जन्म से लेकर मरण तक जीवन अथवा आयु है, उसे भव कहते हैं। देखो, जो जन्म से लेकर मरण तक जो टाइमलाइन है ना आपको, उसको एक बोलते हैं, एक भव, हम्म तो भव बोलेंगे। मनुष्य की अपेक्षा हम इसे मनुष्य भव अथवा मनुष्य पर्याय कहते हैं। अगर देखो, आपके अगर मनुष्य का शरीर आपके संयोग में आया है, तो उसको क्या बोलेंगे, मनुष्य भव अथवा मनुष्य पर्याय। अभी हम लोगों की मनुष्य पर्याय चल रही है अभी फिलहाल में, एट प्रेजेंट। पर्याय यानी अवस्था, पर्याय का मतलब है अवस्था। कुंतु जी, यह पेज नंबर जो है ना, पेज पेज नंबर नंबर, है, 2 नंबर है जी। अच्छा स्टार्टिंग में, ठीक है। हाँ प्रियंका जी, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा, आत्मा और शरीर के बारे में। हाँ हाँ। क्योंकि देखो, आज दिन तक हमने क्या हुआ, आत्मा को भी नहीं जाना और भगवान को भी नहीं जाना है। हम्म भगवान को अलग अलग अलग, हमारे दिमाग में अलग अलग चीजें है कि भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान करने वाला है, भगवान बनाने वाला है हमको, ये सब अलग अलग मान्यता है। अगर हमको, हाँ अनिता जी आप पढ़ सकते हैं। भगवान को अगर आपको जानना है, भगवान को जानना पड़ेगा, आत्मा को भी जानना पड़ेगा। अगर आत्मा को जानना है तो भगवान को जानना पड़ेगा, भगवान को जानना है तो आत्मा को जानना पड़ेगा। तो अभी हम पहले आत्मा को जान रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, ये पढ़िए, आगे पढ़िए आप। यह जन्म सचमुच जीव की अवस्था है, यहाँ से पढ़ना है। ये सचमुच जीव की अवस्था अवस्था नहीं है, परंतु जीव प्लस शरीर के संयोग की अवस्था हाँ, है। ये समझना जरूरी है। देखो, ये जो हम मनुष्य पर्याय की जो अवस्था मान रहे हैं ना, हम सोच रहे हैं जीव की अवस्था, ये जीव की अवस्था नहीं है।
ये जो आप अभी मनुष्य देख रहे हैं, ये जीव प्लस शरीर की अवस्था है। खाली जीव की अवस्था नहीं है, खाली शरीर की अवस्था नहीं है। ये जो आप देख रहे हो अभी, ये जीव प्लस शरीर की अवस्था है, ये जीव की अवस्था नहीं है। जीव ने क्या मान लिया, देखो ये मेरी अवस्था है करके, ये मेरी पर्याय मान रहा है। ये मेरी पर्याय नहीं है, मेरी प्लस शरीर की मिलकर ये पर्याय चल रही है अभी। हम्म, ठीक है जी। ये जो संयुक्त मिश्रण मिश्रण। तैयार हुआ, उसके गुणधर्म शुद्ध जीव द्रव्य से भिन्न है। हाँ देखो, अभी ये मिक्सचर चल रही है। अभी अभी आप जो देख रहे हैं ना, ये अकेला आत्मा नहीं है, अकेला शरीर नहीं है, दोनों को मिलकर मिश्र पर्याय भी चल रही है। इसका और आत्मा का, दोनों का जो गुणधर्म है वो डिफरेंट है। अभी समझो ये मनुष्य शरीर को आप लेंगे और अगर आत्मा का अलग से गुणधर्म देखेंगे तो दोनों का अलग अलग है गुणधर्म। ठीक है, नेक्स्ट। तो जी पेज नंबर पेज नंबर 2। 2। जी, 2 नंबर जी। ओके ओके। हाँ ये जीव अपने भिन्न अस्तित्व और भिन्न गुणधर्म को न पहचानकर संयुक्त के अस्तित्व को अपना अस्तित्व मानता है और उसके गुणधर्मों को अपने गुणधर्म मानता है। हाँ, देखो अभी जीव क्या मिस्टेक कर रहा है। अभी समझो ये शरीर है अभी, इसी को वो क्या समझ रहा है, ये जो भी पर्याय चल रही है वो मैं मान रहा है। अभी उसको ये मालूम नहीं कि भाई ये जो चल रहा है अभी मनुष्य पर्याय, इसमें दो चीजें मिलकर है, मिक्सचर है। इसमें क्या है, उद्गल की जीव पर्याय भी चल रही है, जीव की पर्याय भी चल रही है। ये दोनों की मिश्र पर्याय भी चल रही है, मगर जीव को ये मालूम नहीं है। जीव को लग रहा है नहीं ये मेरी अवस्था है। हम्म, जीव सुखी दुखी हो रहा है इस अवस्था से, बोल रहा है मेरी अवस्था है। उसको ये मालूम नहीं पड़ रहा कि शरीर और मेरा आत्मा मिलकर अभी ये अवस्था हो रही है। ये जो मिक्स फॉर्म हम देख रहे हैं दोनों का भी, क्योंकि अगर आप ये शरीर, अभी ये जो शरीर को आत्मा के साथ ये शरीर को अगर लेंगे और सिर्फ आत्मा का अगर गुणधर्म देंगे तो दोनों का अलग अलग गुणधर्म है, दोनों एक नहीं है। ठीक है, आगे पढ़िए, ध्यान से देखो। हाँ, ध्यान से देखो। वह मानता है इसलिए वैसा होता है, ऐसी बात नहीं है, परंतु उसकी गलत विपरीत मान्यता के अनुसार उसका जानना भी विपरीत होता है और आचरण भी विपरीत होता है। हाँ देखो, इसी हाँ हाँ हाँ, इसी को शास्त्र में मिथ्या दर्शन, मिथ्या मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कहा है। देखो ये क्या बता रहा है, ये हमारे मिथ्यात्व के कारण क्या हो रहा है। अभी जो हमारी ये मनुष्य पर्याय चल रही है, इसमें दो चीजें है, पुद्गल की पर्याय और आत्मा की पर्याय। मगर हम क्या मान रहे हैं, ये आत्मा की पर्याय मान रहे हैं। तो ये कारण क्या है, मिथ्यात्व के कारण रॉन्ग बिलीफ हो रही है, हमारी मिथ्या मान्यता हो रही है। मिथ्या मान्यता का क्या हो रहा है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हो रहा है। इसी के कारण हम लोग इसको पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 जी, 2 नंबर पेज है। इसी के कारण हमारी मिथ्या मान्यता चल रही है। ये जो मिश्र पर्याय चल रही है, शरीर प्लस आत्मा की जो पर्याय चल रही है, उसको हमने क्या माना, आत्मा की पर्याय। ये बहुत बड़ी भूल चल रही है हमारी। इतना बड़ा मिथ्यात्व चल रहा है, इतना बड़ा पाप चल रहा है, हम इसको पाप नहीं मान रहे। इतना बड़ा पाप चल रहा है, पहाड़ जैसा पाप है ये। और हम क्या समझ रहे हैं, जो छोटा मोटा जो है ना वो उसको हम ये ठीक कर रहे हैं, मगर इतना बड़ा जो पाप हो रहा है उसको ठीक नहीं कर रहे हैं हम। हमारी बिलीफ ठीक करनी पड़ेगी हमको। ये शरीर प्लस आत्मा की पर्याय चल रही है, मनुष्य पर्याय, आत्मा की पर्याय नहीं है अकेली। ये दोनों की मिलकर चल रही है अभी, वो हमको ध्यान में रहना चाहिए। और शरीर का संयोग हुआ है, शरीर का वियोग हो जाएगा, आत्मा तो फिर आगे जाएगी अगले भाव में। आत्मा शरीर की अभी मिक्स पर्याय है अभी आप जो देख रहे हो। ठीक है, आगे पढ़िए, नेक्स्ट पैराग्राफ। उसके कारण सूक्ष्म कर्म परमाणु आकर आत्मा के साथ बनते हैं। देखो ये धर्म क्यों का बन गया, कर्म के परमाणु आके क्यों बन रहे, कर्म क्यों बन रहे, आपके मिथ्यात्व के कारण। आपने क्या मान लिया, ये मैं आत्मा हूं, ऐसा मान लिया करके आपको कर्म बंधन हो रहा है। ये मिथ्यात्व के कारण कर्म बंधन हो रहा है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण आपका कर्म बंधन हो रहा है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये अगर मैं मान्यता ठीक करूंगा तो मेरे को ठीक होने वाला है, तब तक ठीक होने वाला नहीं है। हाँ जी, आगे पढ़िए। धर्म का ये प्रोसेस या थियरी भविष्य में समझाऊंगी। अज्ञानी जीव ने जीव और शरीर की सहयोगी अवस्था को स्व माना, इसलिए दृश्यमान शरीर ही मैं हूँ, ऐसी मिथ्या कल्पना इस जीव की जन्म से ही रहती है। हाँ देखो, अभी जैसे ही हमने जन्म लिया, जन्म से ही क्या हुआ कि हमको यही मान्यता है कि ये शरीर ही मैं हूं करके। ठीक है, आगे पढ़िए। शरीर गोरा लंबा दुबला तो मैं गोरा, लंबा दुबला शरीर रोगी तो मैं रोगी, शरीर का संयोग होने पर मैं जन्मा और वियोग में मैं मरा।
शरीर के अनुकूल सामग्री में मैं सुखी, ऐसी अनेक विध मिथ्या कल्पनाओं के कारण ये जीव तथा कथित सुखी सुख सामग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है। एतदर्थ पैसा कमाने के लिए यह जीव दिन रात कष्ट उठाता हाँ है। देखो कैसे गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करता जाता है जीव। देखो क्या करता है, अज्ञानी जीव ने इस जीव और शरीर की संयोगी अवस्था को स्व माना, इसलिए दृश्यमान शरीर ही मैं हूँ, ऐसी मिथ्या मिथ्या कल्पना इस जीव की जन्म से ही रहती है। जैसे जन्म लिया उसको ये मालूम पड़ जाता कि शरीर ही मैं हूँ। यहाँ से मिथ्या तो उसका स्टार्ट हुआ। शरीर गोरा लंबा दुबला तो मैं गोरा, मैं लंबा मैं दुबला, मैं शरीर मैं रोगी, शरीर रोगी तो मैं रोगी। देखो शरीर रोगी है तो मैं रोगी, कितने लोग मान रहे हैं? सभी मान रहे हैं ना, मिथ्यात्व के कारण। शरीर नहीं को रोग हुआ तो मैं रोगी करके मान रहे हैं ना, बहुत बहुत सारे जीव मान रहे हैं ना। नहीं शरीर का संयोग होने पर मैं जन्मा हो रहा है ना, ऐसा समझ में आ रहा है ना भाई, मैं जन्म लिया करके। और हम्म शरीर के अनुकूल सामग्री में मैं सुखी, देखो शरीर के वियोग में मैं मरा, शरीर के अनुकूल सामग्री में मैं सुखी, ऐसी अनेक विध मिथ्या कल्पनाओं के कारण ये जीव तथाकथित सुख सामग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है। देखो अभी उसको क्या लग रहा है, शरीर का वियोग हुआ तो मैं मरा, शरीर को कोई अच्छा ये मिला तो उसको बोलता है मुझे सुख मिला, इसलिए वो क्या करता है, सुखी होना चाहता है। उसको क्या लग रहा है, कोई पर पदार्थ आके मुझे सुखी करेगा, इसलिए वो क्या करता है, पैसा कमाना चालू करता है और सुख सामग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है। ऐसा पैसा कमाने के लिए यह जीव दिन रात कष्ट उठाता है। अभी उसको क्या लग रहा है, पैसे से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये सामान मुझे मिलेगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये मैं भोजन करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मैं, ये ऐसे कितनी मिथ्या कल्पना में जी रहा है बेचारा जीव। उसको मालूम ही नहीं कि उसे सुखी होने वाला नहीं है वो, उसका तो मिथ्या तो ही चल रहा है। उसको ये मालूम नहीं कि दुख कहाँ से आ रहा है उसको, मिथ्यात्व के कारण दुखी हो रहा है जीव। उसको पैसा मिला नहीं मिला उससे दुखी नहीं हो रहा है, दुख होने का कारण है मिथ्या मान्यता। मगर उसको समझ में नहीं आ रहा है ये चीज, अनादिकाल से यही चीज चल, यही भूल चल रही है। मोहनीय कर्म के कारण वो क्या हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि दुख कहाँ से हो रहा है करके, दुख का कारण क्या है। तो उसको क्या लग रहा है, शरीर में कष्ट हुआ तो मैं दुखी हो गया, शरीर को अनुकूल सामग्री मिली तो मैं दुखी हो गया, शरीर को अनुकूल सामग्री मिली तो मैं सुखी हो गया, शरीर को प्रतिकूल सामग्री मिली तो मैं दुखी हो गया, मेरे को बहुत सारा धन मिला तो मैं सुखी हो गया, अभी पैसा का लॉस हो गया तो मैं दुखी हो गया। ऐसा मान रहा है, बेकी बेकी बातें कर रहा है, बेकी बेकी बातें कर रहा है, क्योंकि मोह कर्म का नशा चढ़ गया है। मोह कर्म ने क्या किया, मोह कर्म ने दारू पिला दिया उसको। अभी वो जो भी सोचता है उल्टा ही सोचता है, बेकी बेकी बातें कर रहा है, क्या क्या भी बात कर रहा है। ये सब मिथ्या दृष्टि की दशा वो बता रहे हैं जिनवाणी। ठीक है, आगे आगे पढ़िए। तुम विज्ञान की विद्यार्थिनी हो, इसलिए केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का उदाहरण देती हाँ हूँ। देखो अभी एक उदाहरण दे रहे, आत्मा प्लस शरीर मिलकर अभी मनुष्य पर्याय चल रही है ना, तो उसका एक उदाहरण केमिस्ट्री के एंगल से आपको देंगे तो समझाने के लिए। अभी आपके यहाँ पे कोई भी साइंस अगर स्टूडेंट रहेंगे ना तो उसको बहुत इजीली समझ में आने वाला है। एक साइंस का एग्जाम्पल दे रहे, आप पढ़िए आगे। विज्ञान के विद्यार्थियों को तत्व ज्ञान का ये विषय सहजता से आसानी से समझ में आ सकता है। हाँ देखो अभी ये क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री जो आप पढ़ा है ना कॉलेज में, उस केमिस्ट्री का भी एक उदाहरण दे रहे हैं। केमिस्ट्री से आपको क्या करेगा, आत्मा और शरीर का आपको समझ में आएगा, एक उदाहरण से आपको समझाएंगे अभी। जी जैन धर्म का अर्थ है वस्तु स्वरूप अथवा वस्तु विज्ञान। देखो जैन फिजिक्स धर्म का मतलब क्या है, कोई संप्रदाय नहीं। जैन धर्म मतलब, जैन धर्म मतलब आप ऐसा मत समझना कि कोई संप्रदाय है। जैन धर्म संप्रदाय नहीं है। जैन धर्म मतलब क्या है, वस्तु का विज्ञान है, साइंस है, ये विज्ञान है। ये धर्म मतलब ऐसा धर्म मत समझना कि कोई हम ये धर्म वाले, हम वो धर्म वाले, ये धर्म वाले, वो धर्म नहीं है। ये क्या है, ये वस्तु का विज्ञान है। जैन धर्म मतलब क्या है, वस्तु का विज्ञान है। ठीक है जी। फिजिक्स फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में हम अभी अभी केवल देखो, अभी आप कॉलेज में जाके पढ़ते हो, सुनो ना, अभी आप कॉलेज में जाके पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आप ऐसा नहीं बोलते ना कि मेरा ये हिंदू का फिजिक्स अलग है, मुस्लिम का फिजिक्स अलग है, क्रिश्चियन का अलग है, ऐसा बोलते हैं क्या हम? नहीं बोलते। हाँ कि नहीं नहीं, मेरा हिंदू का फिजिक्स अलग है, मेरा मुस्लिम का फिजिक्स अलग है, ऐसा बोलते हैं क्या?
नहीं नहीं। बोल। फिर यहाँ पे हम क्यों बोल रहे हैं? ये भी विज्ञान है। यहाँ पे हम क्यों बोलते कि मैं ये धर्म वाला हूँ, मैं ये जाति वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ? ऐसा नहीं है। यही तो हमारी मिथ्यात्व है। अगर आप अपने आप को जैन मानेंगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा, पता है आपको? आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं हिंदू नहीं हूं, मैं जैन हूं, बोलेंगे तो भी मिथ्यात्व हो जाएगा। अरे आप हिंदू भी नहीं, जैन भी नहीं है आप। ये वस्तु का विज्ञान का नाम है जैन धर्म। ये कोई अलग धर्म थोड़ी है। ये स्वभाव है। ये द्रव्य का स्वभाव है। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। विज्ञान। ये धर्म अलग अलग लोगों का अलग अलग धर्म नहीं होता है। वस्तु का स्वभाव होता है। जीव का स्वभाव जीव का स्वभाव होगा, पुद्गल का स्वभाव मुझे पुद्गल का उतार स्वभाव दो होगा। सर। ऐसा थोड़ी होगा कि आप अलग धर्म सर वाले, मैं मुझे अलग उतार धर्म दो। वाला, आपको अलग रूल अप्लाई होता है, मुझे अलग रूल अप्लाई होता है। ऐसा नहीं होता है। ये हमने क्या होता, हर स्टेप पे हम गलती करते जा रहे हैं, हर स्टेप पे गलती करते जा रहे हैं। अभी कॉलेज में जाएंगे तो वहां पे धर्म के हिसाब से वो पढ़ाएंगे क्या आपको? वहां पे तो बोलेंगे भाई ये तो पानी मतलब H2O है। वैसा थोड़ी बोलेंगे। आप अमेरिका में जाओगे वहां पे भी H2O करके पढ़ाएंगे पानी क्या है। अफ्रीका में जाओ वही वहां पे भी यही बोलेंगे कि भाई H2O है। इसी तरह ये भी वीतराग विज्ञान है। ये वस्तु का स्वभाव हमको समझाता है यहाँ पे। जी आगे पढ़िए। परंतु जैन धर्म में मैटर ये छह द्रव्यों में से एक द्रव्य है। इन छह द्रव्यों में जीव ये एक द्रव्य है। जैन तत्व ज्ञान में इन छह द्रव्यों का स्वरूप तो बताया ही है। मुख्यतः जीव द्रव्य का स्वरूप विस्तार से समझाकर अपने शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव कैसे करना इसका कथन किया है। मैं स्वतः जीव द्रव्य हूँ, इसलिए मेरा स्वरूप क्या है देखो ये ये क्या बता जानने रहे हैं, अभी की। आप जो कॉलेज में जा रहे हो ना वहां पे आपको सिर्फ मैटर करके समझाया, द्रव्य मतलब जो पुद्गल द्रव्य है उसी को समझाया। मगर यहाँ पे कैसा है, जिन शासन में सर्वज्ञ भगवान ने सभी छह द्रव्य के बारे में समझाया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो आत्मा के बारे में समझाया। अभी आप जो कॉलेज में पढ़ाई करते हो ना साइंस में, वहां पे आत्मा के बारे में नहीं समझाते हैं वहां पर। कोई भी ऐसा नहीं कॉलेज समझ। नहीं बना जहां आत्मा को समझाएंगे। और आत्मा ही मैं हूं। तो मेरे बारे में किधर भी नहीं समझाया, मुझे किसी ने नहीं समझाया आज दिन तक मैं कौन हूं करके। मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, और मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, किसी ने नहीं समझाया मुझे आज दिन तक। ना घर में समझाया, न कोई स्कूल में समझाया, न कोई कॉलेज में समझाया, न कितना भी मैं डिग्रियों पे डिग्री ले लिया, किसी ने मुझे ये नहीं समझाया कि मैं कौन हूं करके। इसका उत्तर किसी ने भी नहीं दिया मुझे, किसी ने भी नहीं समझाया। कॉलेज में समझाया, क्या समझाया? मैंने 15 साल 20 साल जो पढ़ाई किया वहां पे मुझे क्या समझाया? शरीर के बारे में समझाया, पुद्गल के बारे में समझाया, टेबल के बारे में समझाया, जो दिख रहा है उसके बारे में सब समझा दिया। जो दिख रहा है वो सब पुद्गल है, पुद्गल का सब समझा दिया उन्होंने। शरीर के बारे में भी पूरा समझा दिया, शरीर को खोल खोल कर बताया कि देखो ये शरीर है, ये ऐसा है ऐसा है, पूरा समझा दिया। आंख को समझाया, कान को समझाया, नाक को समझाया, टेबल को समझाया, कुर्सी को समझाया, जो भी दिख रहा है सबको समझाया। मगर समझाया क्या? पुद्गल को ही समझाया उन्होंने आत्मा को नहीं समझाया। तो ये सर्वज्ञ भगवान ही हमको आत्मा के बारे में समझाया। और भी ये भी समझाया कि देखो छह द्रव्य है क्या इस जैसे विश्व में। तेरा इस विश्व में छह द्रव्य है। तो होता है छह अपने द्रव्य के से बारे उतार में भी आत्मा ने, इन्होंने ये दो सर्वज्ञ चुप भगवान ने समझाया। सर्वज्ञ भगवान ने समझाया। ठीक है आगे पढ़िए। मैं स्वतः जीव द्रव्य हूँ, इसलिए मेरा स्वरूप क्या है ये जानने की तीव्र अभिलाषा स्वाभाविक ही है। बचपन से बचपन में देखो अभी खोए क्या हो हुए। गया मालूम है, जीव को ही मालूम नहीं कि वो कौन है, जीव को मालूम नहीं कि वो जीव द्रव्य है, किसी ने बताया नहीं। कॉलेज में गया या पहले समझो बच्चा जन्म लिया, जन्म ले की माँ ने बोला देखो 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 ये तुम्हारा नाक है, देखो देखो ये जो दिख रहा है ये तुम हो, ये शरीर तुम हो। ऐसा उनको दिमाग में डाल दिया पूरा कि देखो ये शरीर हो ना, ये तुम हो करके। अब बेचारा वही मानेगा। उसका मिथ्यात्व पहले से लेके आया था, मिथ्यात्व अभी और मिथ्यात्व स्ट्रांग हो गया। हाँ ये शरीर ही मैं हूँ। ये पेट है, देखो 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 ये तुम्हारा पेट है ना, हाँ ये मेरा पेट है, देखो देखो तुम्हारा नाक है, ये देखो देखो तुम्हारा कान है। उसको भी अच्छा लगता था, हमको भी अच्छा लगता था। सब ये मिथ्यात्व क्या हो गया, बढ़ते बढ़ते गया। हम किसी ने बताया नहीं कि ये तुम शरीर नहीं हो करके। अरे वो आचार्य कुंद कुंद की माँ थी ना, जन्म लेते ही बच्चे को बताया शरीर अलग है, तुम अलग हो, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, बोलो। तो कुंद कुंद जैसी माँ मिलने के लिए भी मतलब वो तो बड़ा ये करना पड़ेगा ना उसको, मेहनत। कुंद कुंद की जैसे माँ सबको थोड़ी मिलेंगे। आचार्य कुंद कुंद की माँ ने
उसको जन्म लेते ही बोला बेटा तुम आत्मा हो, तुम भगवान हो, तुम परमात्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। तो इसलिए कुंद कुंद इतने बड़े आचार्य, महान आचार्य हो गए। महान समय सार जैसा ग्रंथ उन्होंने लिखा। ठीक है, आगे पढ़िए। बचपन में खोए हुए अनाथाश्रम में रहने वाले बालक को अपने माँ बाप मिलने पर जैसा आनंद होता है, वैसा आनंद और उत्साह स्व का स्वरूप सुनने और पढ़ने से होता है। हाँ हाँ, तो देखो देखो क्या हो गया। अभी समझो एक बच्चा गुम गया है, अनाथ आश्रम, अनाथ आश्रम है, अपने माँ बाप को भूल गया, मतलब गुम गया कहीं। हम्म, जब उसके माँ बाप मिलेंगे तो कितना आनंद होगा बच्चे को, कितना आनंद होगा। बेचारा गुम गया था, बहुत छोटा बच्चा था, गुम गया, माँ 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 करके रो रहा है, बहुत दिन हो गए, रो रहा है रो रहा है रो रहा है। फिर वो अनाथ आश्रम में रखा उसको, माँ बाप ही नहीं मिले। जिस दिन उसके माँ बाप मिलेंगे उसकी खुशी का पार रहेगा क्या उसको, बच्चे को? आप सोच सकते हैं कि कितना आनंद होगा उसको। इसी तरह सर्वज्ञ भगवान जब हमारा स्वरूप बताएंगे कि अरे मैं आत्मा हूं करके, कितना आनंद होगा हमारे को, कितना आनंद होगा। अरे 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 मैं आत्मा हूं, अभी मुझे मालूम पड़ा, इतने अनादि काल बीत गया मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं आत्मा हूं। ठीक है, इतना आनंद आता है जब हमको मालूम पड़ता है, मेरा स्वरूप जब मालूम पड़ता है ना, बहुत आनंद होता है। जी आगे बढ़िए। हाँ, तो मैं उदाहरण बता रही थी। जिस प्रकार H2O अर्थात पानी के मूल तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाँ है। देखो अभी पानी का एग्जाम्पल देखिए, आत्मा और शरीर के बारे में समझा रहे हैं। अभी क्या बता रहे हैं कि H2O अर्थात पानी का मूल तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। देखो दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बना है, बराबर। पानी मतलब क्या है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके पानी एक बना सेकंड। है। हाँ नेक्स्ट। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का मिश्रण ही पानी है। दोनों मिलकर ही इसमें पानी बना है, अलग अलग नहीं है। खाली आप हाइड्रोजन लेंगे तो भी पानी नहीं है, खाली ऑक्सीजन लेंगे तो भी पानी नहीं है। दोनों मिलने के बाद में वो पानी है। जी। इसमें O अर्थात ऑक्सीजन के गुणधर्म H2O अर्थात पानी के गुणधर्मों से भिन्न है। हाँ देखो आपको ये समझना पड़ेगा, एक जगह आप एच, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को मिलकर देखो, और यहाँ पे एक सिर्फ ऑक्सीजन को देखो। दोनों को कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है ना। आप जो भी साइंस के स्टूडेंट है आप सुन लीजिए बराबर से। H2O दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलने के बाद में वो चीज देखो, वो पानी को देखो, और सिर्फ यहाँ पे प्योर ऑक्सीजन देखो, दोनों अलग अलग है ना। हम्म, दोनों का गुणधर्म जो प्रॉपर्टीज है अलग अलग है कि नहीं दोनों के। अलग अलग। अलग। हाँ अभी आगे बढ़िए। हमें यदि ऑक्सीजन के गुणधर्म जानने हो और उसे H2O में से भिन्न करना हो, तो सबसे प्रथम वह भिन्न गुणधर्म वाला है और उसे भिन्न किया जा सकता है। इसकी पूर्ण श्रद्धा होना जरूरी है। हाँ देखो हम्म, अगर आपको ये पानी से अगर आपको ऑक्सीजन अलग अलग करना है, तो आपको उसके पहले आपको ध्यान में अपने को मान्यता में ये रहना चाहिए कि भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग ही है, मगर अभी मिले हुए हैं। अगर ऑक्सीजन अलग है, अगर आपको ध्यान में रहेगा तो ही आप निकालेंगे ना, उसको अलग बाहर करेंगे। अगर आपको मालूम नहीं है कि भाई दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, तो आप कैसे अलग करेंगे उसको? तो पहले हम्म, मान्यता में आपको ये रहेगी, बिलीफ ये रहेगी भाई दोनों अलग अलग है, अभी मिले हुए हैं, मुझे इसको अलग अलग करना है, तो ही आप अलग अलग करेंगे। हाँ जी आगे। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अध्यापकों से उसे सीखना हाँ पड़ेगा। देखो अभी अगर आपको ऑक्सीजन को हाइड्रोजन और पानी से अगर अलग करना है तो आपके क्या करना पड़ेगा, केमिस्ट्री के जो प्रोफेसर से अध्यापक है उससे आपको सीखना पड़ेगा कि क्या प्रोसेस है अलग करने का। जी। शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया करनी पड़ती है, इसका अभ्यास करना पड़ेगा और उनके मार्गदर्शन में ततत्व ततत्व प्रात्यक्षिक। हाँ प्रात्यक्षिक करने पर शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त करना सहज साध्य हाँ है। देखो अगर आपको कॉन्फिडेंस है ना कि भाई ये ऑक्सीजन अलग है और H2O में पानी अलग है, और इससे मैं ऑक्सीजन बाहर निकाल सकता हूँ, ये अगर आपको ध्यान विश्वास है, तो आप क्या करेंगे, केमिस्ट्री के प्रोफेसर से आपको उसका प्रोसेस समझेंगे, और ऑक्सीजन को आप अलग करेंगे, उसका एक प्रोसेस है, उससे आप ऑक्सीजन अलग करेंगे पानी से। इसी तरह, हाँ इसी तरह, उसी तरह इस जीव तरह प्लस शरीर। जीव प्लस शरीर इस संयुग में से जीव द्रव्य के गुणधर्म उस संयुग के गुणधर्मों से भिन्न है। हाँ देखो क्या इस बता रहे हैं, अभी जीव और शरीर, यहाँ पे दो चीज साथ में है अभी। हाँ इसका मिक्सचर और जीव द्रव्य के गुणधर्म, अगर सिर्फ जीव द्रव्य को अगर अलग लेंगे तो दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग है। अगर ये मनुष्य शरीर को ले, यहाँ पे दो चीजें है, जीव प्लस शरीर, इसको अगर देखो, उसके साथ में अगर आप जीव को देखो, खाली जीव जो सिद्ध भगवान का जीव है, उसमें और इसमें फर्क है कि नहीं, बोलो आप।
ये दो मिले हुए हैं यहाँ पर, और सिद्ध अवस्था में प्योर फॉर्म में है जीव द्रव्य। तो दोनों का गुणधर्म अलग अलग है, बराबर। जी आगे आगे पढ़िए। इस संयोग में से शुद्ध जीव भिन्न हो सकता है। जो जीव पूर्ण शुद्ध हो गए हैं उनके मार्गदर्शन के अनुसार प्रथम शुद्ध जीव पदार्थ के गुणधर्मों का यानी स्वभाव का अभ्यास ज्ञान करना होगा। शुद्ध जीव भिन्न कर सकते हैं। Yes. ये नेटवर्क चला गया था, मैं दूसरे नेटवर्क से ज्वाइन किया हूं अभी। जी देखो, अभी इन्होंने क्या बताया, अगर आपको वो प्रोसेस मालूम पड़ गया ना, तो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं, बराबर है। पानी को ऑक्सीजन को पानी से आप अलग कर सकते हो अगर प्रोसेस मालूम पड़ गया तो। इसी तरह अभी कैसा है, जो अभी तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वो भी साथ में थे शरीर के साथ में, उन्होंने भी मालूम पड़ा उनको कि भाई ये आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ये जो संयोगी मिश्र पर्याय है वो मैं नहीं हूं। तो उन्होंने भी क्या किया, उस प्रोसेस से उन्होंने क्या किया, आत्मा को अलग कर दिया, और अभी वो सिद्धालय में विराजमान है। तो अभी उन्होंने अपने ये जो शरीर और जो आत्मा का जो मिश्रण है, इससे उन्होंने क्या किया, अपने आप को इस प्रोसेस से अलग कर दिया पूरा। जैसे पानी से अगर आप ऑक्सीजन अलग करने का प्रोसेस अगर आपको मालूम रहेगा, तो पानी से आप ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं। इसी तरह शुद्धात्मा अलग है और शरीर अलग है, अगर ये मालूम पड़ने के बाद में आप इस शरीर और जो आत्मा का जो संयोग है उससे आप आत्मा को अलग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, कि जिसको ये प्रोसेस पता है वो अलग कर सकता है। अभी आपने पानी से ऑक्सीजन कैसे अलग करना है, केमिस्ट्री के प्रोफेसर से आपने सीखा कि आप प्रोसेस बताओ कि कैसे अलग करना है। तो केमिस्ट्री के प्रोफेसर ने आपको सिखाया कि भाई पानी से ऑक्सीजन को कैसे अलग करना है। इसी तरह अभी अरिहंत भगवान हमको समझा रहे हैं कि देखो, मैंने भी अलग किया है प्रोसेस को, ये प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। अभी वो भी अपने को समझा रहे हैं कि देखो ये आत्मा है ना, आत्मा को ये शरीर से भिन्न कैसे अलग, उसको प्रोसेस के द्वारा कैसे उसको अलग करना है, वो मार्ग हमको उन्होंने बताया, वो प्रोसेस हमको बताया, वो प्रोसेस हमको समझना है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। आगे पढ़िए। Yes. हाँ, यहाँ पे क्या बताया, यह जीव को स्वयं करना होगा। देखो अभी अरिहंत भगवान ने तो बता दिया है कि कैसे अलग करना है, शरीर से आत्मा को कैसे अलग करना, अरिहंत भगवान ने तो मार्ग बता दिया। वो समझ कर यह जीव को स्वयं करना होगा, कोई आके करेगा नहीं, भगवान आके करेगा नहीं। आपको समझना है उनसे, वो समझाएंगे, मगर करना आपको है। भगवान आके नहीं करेंगे आपको अलग अलग, अपने को स्वयं को करना है। ठीक है, आगे पढ़िए। अन्य जीव इसे सही। शुद्ध नहीं कर सकते। देखो अन्य जीव इसे शुद्ध नहीं कर पाएंगे, जीव को है ना, अन्य जीव शुद्ध नहीं कर पाएंगे। जो अशुद्धता पर्याय में चल रही है उसको शुद्ध कैसे करना है, वो प्रोसेस हमको वीतरागी भगवान ने बताया है। हमको स्वयं को करना होगा, कोई अन्य आके हमको नहीं शुद्ध कर पाएगा। ठीक है, आगे। इस संयुग में से शुद्ध जीव भिन्न हो सकता है। जो जीव पूर्ण शुद्ध हो गए उनके मार्गदर्शन के अनुसार प्रथम शुद्ध जीव पदार्थ के गुण धर्मों का यानी स्वभाव का अभ्यास ज्ञान करना होगा। शुद्ध जीव भिन्न कर सकते हैं, ऐसी श्रद्धा करनी होगी और वैसा प्रात्यक्षिक करके अपने शुद्ध जीव का अनुभव करना होगा। ये जीव को स्वयं करना होगा, अन्य जीव इसे शुद्ध नहीं कर सकते। जब ये अनुभव प्रतीति होगी तब इसे सम्यक हुआ यानी सम्यक दर्शन यथार्थ श्रद्धा, सम्यक ज्ञान यथार्थ ज्ञान और सम्यक चरित्र यथार्थ आचरण हुआ ऐसा कहा जाएगा। ऐसे ऐसा जीव अपने आप को सदैव शरीर से भिन्न जानता अनुभवता है और अपने आत्मा में ही स्थिर होने का बारंबार प्रयत्न करता है। आत्म स्थिरता बढ़ती जाती है तब व्रति श्रावक और मुनि ये अवस्थाएं प्राप्त होती है। हाँ देखो, ये समझ में आया आपको। इन्होंने जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पानी का एग्जांपल दिया और ऑक्सीजन को इन्होंने अलग किया, इसी तरह हमको जो शुद्ध है, अभी अशुद्धता मिक्स है, मतलब कैसा है, अभी मिला हुआ है शरीर, इसमें राग और द्वेष है, मलिनता है, ये समझ में आ गया। समझ में आने के बाद में उसका प्रोसेस अरिहंत भगवान ने जैसा बताया, अगर वैसा हम फॉलो करेंगे तो हमको क्या होगा, पहली बार जब हमको जानने में आएगा, विश्वास हम जब करेंगे, उसका नाम क्या है, सम्यक दर्शन। जब सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान मतलब सम्यक चारित्र होगा। ये प्रोसेस हमको अगर समझेंगे तो हम भी ये पूरा का पूरा शुद्ध स्वरूप अपना प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, जो अनंत सिद्ध भगवंतों ने अभी तक उन्होंने प्राप्त कर लिया है। वो कैसा देखो, अभी जितने भी आज दिन तक जितने भी सिद्ध हुए, अनंत 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 जीव सिद्ध हो चुके हैं। ठीक है, वो जब उनका एज और हमारा एज सेम है, हम सब साथ में थे, वो जो सिद्ध भगवान अभी विराजमान है सिद्ध दशा में, उनके साथ हमने खेला हुआ है, उनके साथ हम रहे हुए हैं बहुत बार। तो
वो सिद्ध बन गए और हम यहीं पे है, क्योंकि हमने वो समझा नहीं, हमको समझ में नहीं आया, हमारा स्वभाव हमको नहीं समझ में आया, और हम यहीं पे अभी हम परिभ्रमण कर रहे हैं, अनंत 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 सिद्ध हो चुके हैं। ठीक है, कैसा? अपने स्वरूप को समझकर। अगर हम भी अपना स्वरूप को समझेंगे तो हम भी मुक्त हो सकते हैं। अरिहंत भगवान ने मार्ग तो बता दिया है, तो जो समझेगा वो मुक्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ऊपर की यह अवस्था शुद्ध प्लस अशुद्ध अवस्था है। शुद्ध जीव की स्व की पूर्ण श्रद्धा और प्रतीति तो इस जीव को ही हो गई है, परंतु अब भी वह संयोग की अवस्था में है। यद्यपि सगाई होने पर लड़की मायके में ही रहती है, परंतु अब मायके के घर में यह मेरा घर ऐसी अपनेपन की पहले जैसी भावना नहीं रही, अथवा जैसे कोई व्यक्ति भाड़े के मकान में रहता है, उस मकान में रहते हुए भी इसे इसमें अपनेपन की भावना नहीं रहती। वैसे वेद ज्ञान होने पर शरीर के रहते हुए भी ज्ञानी जीव को शरीर के साथ अपनापन या एकत्व बुद्धि नहीं रहती। देखो, जब हम जिनवाणी पढ़ते हैं ना, सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया तत्व समझने के बाद में जीव को समझ में आ जाता है कि भाई मैं जीव अलग हूँ और ये शरीर अलग है, और अभी हमारी मिली जुली जो अवस्था है ये मैं नहीं हूँ, ये मनुष्य पर्याय मैं नहीं हूँ, ये अभी मेरे कर्म के उदय में जो अवस्था चल रही है ये मैं नहीं हूँ, मैं इससे भिन्न हूँ, शुद्धात्मा हूँ, ऐसा उसको प्रतीति होती है, ऐसा विश्वास होता है। वो जब वो निर्णय करेगा अपना, तभी उसको क्या कहेंगे, जब अनुभव करेगा, उसका नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान जो रहेगा वो सम्यक ज्ञान हो जाएगा, फिर वो ही सम्यक चारित्र होगा। उसके बाद में ये जो अभी जब सम्यक दर्शन होगा ना, उसका उसको एग्जाम्पल क्या दिया कि जब सगाई होती है तो तभी क्या होता है, लड़की को वो जो जिसके साथ सगाई हुई है उसी को मैं मानना चालू कर देती कि भाई वही मेरा पुरुष है करके। ठीक है, वही मेरा स्वामी है, वही मेरा पुरुष है करके उसको एक विश्वास हो जाता है। इसी तरह जो जीव है ना, जब वो अनुभव करता है अपनी आत्मा को तो उसको विश्वास हो जाता है कि भाई ये जो है ना, ये जो शुद्ध आत्मा है ना, यही मेरा स्वामी है, यही मैं हूँ, यही यही मैं पना उसमें आ जाता है। Hallelujah, देखो, Chitra Manu. उसी को मैं पना उसमें स्थापित कर देता है। मगर अभी चारित्र, अभी पूर्ण चारित्र प्रकट नहीं हुआ है, तब तक वो क्या करेगा, Mangai Day. घर में, इस घर में रहते हुए भी अपने आप को वो भिन्न उसको जानेगा। अभी देखो, अभी लड़की की सगाई हुई है, वो इस घर में शादी होने तक इसी घर में रहेगी, पियर में, मगर उसको क्या होगा, विश्वास हो जाएगा कि मेरा घर वो है करके, यहाँ रहेगी, मगर उसका मन वहीं पे रहेगा। इसी तरह जब सम्यक दर्शन होता है तो आत्मा क्या करता है, इस शरीर में रहता है, मगर उसका जो मैंपना है ना, कहाँ पे रहता है, आत्मा के अंदर रहता है, ये आत्मा मैं हूं करके। शरीर से क्या होता है, उसकी आसक्ति छूट जाती है, शरीर में रहता है तो भी आसक्ति छूट जाती है। जब वो पूर्ण वितराग हो जाता है तो फिर वो अर्यंत बनकर फिर आगे सिद्ध दशा प्राप्त करता है। ठीक है, आगे पढ़िए। आत्मा में अधिकाधिक लीनता और स्थिरता करते करते ऐसी अवस्था होती है कि 8 कर्मों में से 4 कर्मों का पूर्ण अभाव होता है। पूर्ण शुद्ध आत्मा का अनुभव सतत रहता है। ज्ञान का पूर्ण विकास होता है, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। कषायों का पूर्ण अभाव होने पर उन्हें वितराग कहते हैं। देखिए, पहले ऐसे जो आत्मा का अनुभव होता है ना, उसके बाद में वो क्या होता है, और स्थिरता बढ़ाता है आत्मा में, क्योंकि उसको आत्मा का आनंद का वेदन हो गया, उसको टेस्ट लग गया, अरे इतना सुख आत्मा में, इतना आनंद, इतना आनंद, अतीन्द्रिय आनंद का उसको वेदन होता है, जब अनुभव करता है तभी। फिर वो क्या करता है, बार 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 आत्मा में लीन होने का प्रयास करता है, स्थिर होने का प्रयास करता है। फिर ज्यादा स्थिर होता है तभी उसको पांचवा गुणस्थान प्रकट होता है। फिर उसका और मन करता है, और मैं स्थिर हो जाऊं, और आत्मा में स्थिर हो जाऊं, और आनंद भोगूं इसका आत्मा का करके। फिर छठा गुणस्थान प्रकट होता है, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां, फिर 10वां, फिर 12वां, फिर पूर्ण वितरागी होकर परमात्मा भगवान बन जाता है 13वें गुणस्थान में। ये वो प्रोसेस है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना कि जो वीतराग मार्ग है ना, ये परम आनंद का मार्ग है। परम वीतरागता मतलब परम आनंद, परम आनंद, परम आनंद। इस मार्ग में आनंद ही आनंद है, आनंद के अलावा कुछ नहीं है, कष्ट बिल्कुल नहीं है इस मार्ग में। अगर आपको किसी को लग रहा है कि ये मार्ग में कष्ट है तो ये हमारा मान्यता की भूल है। ये मार्ग में आनंद के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, ये आनंद की वृद्धि होते जाएगी, मगर आनंद कम नहीं होगा, और आनंद जाएगा भी नहीं आपका। ये शाश्वत आनंद की तरफ हम जा रहे हैं। आनंद बढ़ता 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 ही जाने वाला है, आनंद घटेगा नहीं। ये पूरा का पूरा वीतराग मतलब आनंद।
वीतराग मतलब ऐसा नहीं कि कष्ट सहना, शरीर को कष्ट देना, बहुत दुखों का माल है, चने चबाने जैसा है, तलवार की धार के ऊपर चलने जैसा है, ये सब हमको डर रहे ना हम लोग ऐसा, कि बहुत कष्टदायक है संयम का मार्ग, बहुत दुख होने वाला है, बहुत शारीरिक वेदना होने वाली है, बहुत तो ये होने वाला है, ऐसा नहीं है। उसको इतना ज्यादा आनंद होता है अंदर, तो वो जो आनंद 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 का लेवल बढ़ते जाता है, तो वो गुणस्थान बढ़ते जाता है। ठीक है, आगे पढ़िए। कषायों का पूर्ण अभाव होने पर उन्हें वीतराग कहते हैं। ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ जीव के अभी 4 कर्म शेष है, अभी शरीर से संबंध है, इनको अरहंत कहते हैं। वे हितापदेश हितो नहीं, देते हितोपदेशी, हितोपदेशी, हितोपदेशी। हितोपदेश देते हैं, अर्थात जिस विधि से, जिस मार्ग से आत्मानुभव पूर्वक मुनि बनकर वे अरिहंत अर्थात देव हुए, उस मार्ग मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। अरहंत के सर्व आत्मिक गुणों का पूर्ण विकास हो चुका है, अर्थात पूर्ण शुद्ध अवस्थाएं प्रकट हो गई है। ये समझ में आया ना? देखो, आत्मा में अधिक अधिक लीनता और स्थिरता करते करते ऐसी अवस्था होती है कि 8 कर्मों में से 4 कर्मों का पूर्ण अभाव हो जाता है, पूर्ण शुद्ध आत्मा का अनुभव सतत रहता है, ज्ञान का पूर्ण विकास होता है, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। कषायों का पूर्ण अभाव होने पर उन्हें वीतराग कहते हैं। ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ जीव के अभी 4 कर्म शेष है, अभी शरीर से संबंध है, इनको अरहंत कहते हैं। वे हितोपदेश देते हैं, अर्थात जिस विधि से, जिस मार्ग से आत्मानुभव पूर्वक मुनि बनकर वे अरहंत अर्थात देव हुए हैं, उस मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। अरहंत के सर्व आत्मिक गुणों का पूर्ण विकास हो चुका है, अर्थात पूर्ण शुद्ध अवस्थाएं प्रकट हो गई है। देखिए, जब वो अर्यंत अवस्था प्राप्त होती है, तभी वो क्या करते हैं, ये आगे वो मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, कि वो जो प्रोसेस है वो समझाते हैं कि वो कैसे वितरागी बने, कैसे इन दुखों से मुक्त हो गए, कैसे परिभ्रमण से मुक्त हो गए। वो मोक्ष मार्ग वो उपदेश जो देते हैं उसको बोलते हैं हितोपदेश। तो जो दिव्य ध्वनि से वो मार्ग निकलता है, मोक्ष मार्ग, उसको बोलते हैं हितोपदेश, दिव्य ध्वनि। उसे सभी जीवों को ये मार्ग बताते हैं कि देखो, ये जो मार्ग है इससे मैं मुक्त हो गया हूं, अभी आपको भी यही मार्ग है करके वो मार्ग हमको समझाते हैं, और वो पूरा प्रोसेस समझाते हैं कि कैसे मुक्त हुए हैं वो करके। ठीक है, तो वो क्या है, सर्वज्ञ है, इसीलिए उन्होंने मार्ग हमको बता सकते हैं। अगर कोई जीव सर्वज्ञ नहीं तो वो नहीं बता सकता है। जो सर्वज्ञ हो चुके हैं, सब कुछ जानते हैं, वही हमको मार्ग बता सकते हैं। तो पहले हमको ये समझना कि सर्वज्ञ मतलब क्या है। जो सर्वज्ञ दशा प्राप्त कर चुका वही हमको मार्ग बता सकता है, दूसरा नहीं बता सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ो। ईश्वर क्या है, इस प्रश्न से हमने प्रारंभ किया था। अरियंत शरीर सहित ईश्वर या परमात्मा है, इसलिए उन्हें सकल परमात्मा कहते हाँ, हैं। देखो, अभी भगवान कौन अरियंत है उसको जानना है हमको। भगवान मतलब अरियंत या ईश्वर परमात्मा कौन है? देखो, अरियंत कौन है? शरीर सहित ईश्वर है, परमात्मा है, वो शरीर सहित है। कौन है अरियंत भगवान? कैसे है वो? परमात्मा है, कैसे? शरीर सहित है। हाँ। अरियंत अवस्था के बाद इस जीव को सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। वहां शरीर का और शेष 4 कर्मों का संबंध भी सदा के लिए नष्ट होता है। इस जीव को निकल परमात्मा कहते हाँ, हैं। निकल परमात्मा मतलब शरीर रहित, शरीर नहीं है, उनको निकल परमात्मा कहते हैं। हाँ जी, आगे। शुद्ध जीव पूर्ण शुद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ है। अब इसे कोई संयोग नहीं रहा, जीव मुक्त हो गया। अब दोबारा उसे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जन्म मरण से रहित सिद्ध दशा अनंत काल तक चलती रहेगी। हाँ, देखो, अभी एक इस बार वो सिद्ध अवस्था प्राप्त कर चुके ना, अनंत काल तक सिद्ध 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 ऐसी पर्याय चालू रहेगी अनंत काल तक। वो कभी वापिस जन्म नहीं लेंगे, हमेशा हमेशा के लिए वो मुक्त हो गए, जन्म मरण से मुक्त हो गए। वो हमेशा सिद्ध 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 करके अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगे। ठीक है जी। इस तरह अरिहंत और सिद्ध इन 2 अवस्थाओं में से जीव है, उन्हें सच्चे में जो जीव है उन्हें सच्चे देव या परमात्मा कहते हैं। हाँ। देव गति, मनुष्य गति, त्रियंज गति और नरक गति, इन चारों गतियों में जीव सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकता है, परंतु मात्र मनुष्य गति में पुरुष ही मुनि बनकर अनंत और सिद्ध बन सकते हैं। उसके बाद उन्हें फिर दूसरा भव धारण नहीं करना पड़ता, फिर से उनका अवतार जन्म नहीं होता। ईश्वर क्या है ये समझने के पश्चात उसका स्वरूप क्या है ये हम आगे समझेंगे। हाँ, देखो, तुम्हारे अभी
ना अभी देखो इस अध्याय में प्रथम जो पहला पत्रांक है उसमें हमने क्या समझा, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ये मनुष्य पर्याय क्या है, और आत्मा कैसे परमात्मा बन सकता है। परमात्मा क्या है ये भी हमने समझ लिया, अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान वो परमात्मा है अवस्था में। आत्मा परमात्मा कैसे बन सकता वो भी हमने समझा, जैसे पानी से हमने ऑक्सीजन को अलग किया, उसी तरह से जो शरीर से सहित जो आत्मा है अभी मनुष्य पर्याय, उसमें से कैसे आत्मा शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकती है, वो भी प्रोसेस हमने अभी समझा। तो आत्मा को भी समझ लिया और भगवान को भी समझ लिया। समझ में आया आत्मा और भगवान, ये समझना जरूरी है। किसी को अगर भगवान समझ में नहीं आएगा तो वो बताइए, और आत्मा समझ में नहीं आएगा तो बताइए, क्योंकि आत्मा को भगवान को समझेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे अभी, क्योंकि अभी दूसरे पत्रांक में हम भगवान का स्वरूप समझने वाले हैं। कुंतु जी, जो हाँ, अरिहंत और स्थित अवस्था में जो जीव है ना, उनको भगवान कहते हैं, और आत्मा मैं हूँ और जीव हूँ। आत्मा मैं हूँ, यही समझना है वो ना। भी आत्मा ही है, भगवान भी आत्मा ही है, वो हाँ। परमात्मा है, मतलब उन्होंने शुद्ध स्वरूप को अपने स्वभाव में स्थिर हो गए हम्म। वो भी आत्मा ही है, हम भी आत्मा ही, हम सब आत्माएं हैं। सिद्ध हम्म। भगवान भी आत्मा है, अरिहंत भगवान भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, वो जो तिरंज गति में जीव है वो भी आत्मा है, निगोद में भी जो जीव जीव सभी आत्मा ही है, हम सभी हम्म। आत्मा है। आत्मा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आत्मा तो हम सब समान है, शक्ति की अपेक्षा हम सब समान है, गुणों की अपेक्षा हम सब समान है। देखो अरिहंत भगवान में भी अनंत गुण है, सिद्ध भगवान में भी अनंत गुण है, मेरे में भी अनंत गुण है, निगोदीय जीव में भी अनंत गुण है, जो कुत्ता बिल्ली सब दिख रहा है उसमें भी अनंत गुण है, कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं, सब इक्वल है। हाँ हम्म। धर्म भी है, अनंत धर्म है, उनमें भी अनंत धर्म है, मुझ में भी अनंत धर्म है, सब में अनंत धर्म है, वो भी बराबर। हाँ अनंत धर्म हो गया, अनंत गुण हो गया, अनंत शक्ति है, अनंत सुख, सब में अनंत सुख है। मगर हम्म। हमारे में प्रॉब्लम क्या है, अभी प्रकट नहीं हुआ है, उनमें वो हम्म। प्रकट कर दिया पर्याय में। अभी हमारे में भी स्वभाव में उनके भी स्वभाव में सेम है, मगर उन्होंने क्या किया, पर्याय में अवस्था में प्रकट किया है, हमने प्रकट नहीं किया। तो कारण क्या है?